बहुत ही प्यारी कथा है मित्रों, वह भी हम आप सबको सुनाना चाहेंगे। जो कि एक राजा थे। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक राजा थे, उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। बड़े ही यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करवाने के बाद एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई और पंडितों ने पुत्री का नाम वैराग्यवती रख दिया। तो अर्थात सीधा सीधा सा अर्थ इसका यह है, यथा नामः तथा कामः। व्यक्ति जिस प्रकार से नाम होता है उस व्यक्ति का वैसा ही कार्य भी होता है। यथा नामः तथा कामः, वह वैसे ही कार्य करता है। तो वैराग्यवती के अंदर भी कुछ इन्हीं गुणों को देखा गया कि वह बचपन से ही अन्य बालकों से अलग रहती थी और वैराग्य की धारणा मन में रखकर भगवान का भजन सुमिरन किया करती थी। धीरे धीरे वह बड़ी हुई और उसकी यह इच्छा भी उतनी ही बड़ी हो गई। जब वैराग्यवती विवाह करने की योग्य हुई तो उसके पिता ने कहा कि अब आपको जो है विवाह कर लेना चाहिए। वैराग्यवती ने ऐसा कहे जाने पर कहा कि पिताश्री, मैं विवाह नहीं कर सकती क्योंकि मैं भगवान को ही सब कुछ मानती हूँ, अन्यथा कि और किसी की सेवा मुझसे नहीं हो पाएगी। पति की भी सेवा करनी पड़ेगी तो पति की सेवा मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं भगवान को ही सब कुछ मानती हूँ और मैं वैराग्य धारण करना चाहती हूँ। तो इस पर उनके माता पिता ने कहा कि देखो, यदि तुम वैराग्य धारण कर लोगी तो तुम्हारा विवाह तो नहीं ही होगा, लेकिन तुमसे हम और तुम्हारी माता जी कभी मिल भी नहीं पाएंगे। ऐसा दुख हमें मत दो पुत्री, कोई सहज उपाय बताओ। तब वैराग्यवती ने कहा कि हे पिताजी, आप हमारा एक वन में छोटा सा महल बनवा दीजिए जिसमें जाकर के हम रहें और भगवान का भजन सुमिरन कीर्तन करें तथा भगवान के नाम का जाप करें, भजन करें इत्यादि वहीं पर हम करें और वहीं पर आप हमसे मिलने के लिए आ जाया कीजिएगा। वहीं पर हमारी और आपकी भेंट हो जाया करेगी। पिता ने कहा कि ठीक है, यह सही है। राजा ने एक अच्छा वन देख करके और उसके अंदर एक छोटा सा सुंदर सा महल बना करके वैराग्यवती को दिया। वैराग्यवती वहां जा करके रहने लगी। कुछ दिनों के पश्चात वैराग्यवती एक दिन बैठी हुई थी और वह देख रहे थे कि पुष्प वाटिका के पुष्प खिल रहे हैं। तो उन खिलते हुए पुष्पों को देखकर वह सोचने लगी कि ये पुष्प खिलते ही क्यों हैं, जब इनको भगवान के चरणों में जाने के बाद में कुछ तो भगवान के चरणों में जाएंगे और कुछ तो नहीं जाएंगे। इनको भगवान का आश्रय मिला ही नहीं तो ये पुष्प खिले क्यों, ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा इसलिए हो रहा है कि इन्होंने दीक्षा नहीं ली। जिन पुष्पों ने माली का स्पर्श नहीं किया उन्होंने दीक्षा नहीं ली, और जिस व्यक्ति ने गुरु से दीक्षा नहीं ली वह उस पुष्प के ही समान है जो भगवान के श्री चरणों में नहीं चढ़ पाता। तो वैराग्यवती इसको सोच रही थी और उसने कहा कि काश मेरे भी कोई गुरु होते जो कि मुझको गुरु दीक्षा दिए होते, जिनके दिए हुए मंत्र का मैं जप करके भजन करके तप करके भगवान को प्राप्त कर सकती और मोक्ष को प्राप्त कर दी। लेकिन मेरा कहाँ अभाग्य, मेरे तो कोई गुरु है ही नहीं। और उनकी इन सब बातों को एक चोर वहां पर बैठकर सुन रहा था। उसने उसके मन में अब कपट लगाने का जो है एक तरीका सूझा। उसने कहा ये गुरु के लिए व्याकुल है, कल मैं गुरु का वेश बना करके इसे ठग लूंगा। अगले दिन वह एक साधु का रूप बना करके उस कन्या के पास आया और कहा कि मुझे जल ग्रहण करवाओ पुत्री। जैसे ही कन्या वैराग्यवती अंदर से जल लेकर आई
तो उस कपटी ने पूछा कि ठहरो, तुमने गुरु दीक्षा ली है या नहीं? तब वैराग्यवती बोली कि प्रभु, मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली। इस पर उसका कि जिसने दीक्षा नहीं ली, मैं उस प्राणी के हाथ का जल ग्रहण नहीं करता। अब वैराग्यवती धर्म संकट में फंस गई कि बाहर साधु खड़ा है, वो मेरे घर से बिना जल पिए चला जाएगा तो मुझे पाप लगेगा। अच्छा, ये तो जानता था कि इसने कोई गुरु नहीं बनाया, इसीलिए उसने ये बात कही। लेकिन वैराग्यवती ने कहा कि अब मैं क्या करूं? तब वैराग्यवती बोली, तब प्रभु कोई उपाय बताइए। कहा गुरु दीक्षा ग्रहण करो और फिर हमें जल पिला दो। कहा गुरु कहाँ से लाएं? आप ही हमारे गुरु बन जाइए, क्योंकि जितने गुण आपके अंदर हमने देखे, इतने गुण तो हमने किसी और के अंदर नहीं देखे। आप ही मेरे गुरुदेव हैं, आप मेरे गुरु बन जाइए। वैराग्यवती ने उस कपटी को अपना गुरु मान लिया। अतः उसका प्रणाम यह हुआ कि उस कपटी ने कहा कि यदि गुरु दीक्षा लेनी है तो कुछ दक्षिणा भी लगेगी। दक्षिणा के लिए कुछ है तुम्हारे पास? जो कुछ भी है सब ले आओ। अब वैराग्यवती सब धने, हीरे, जवाहरात, मोती इत्यादि उनके पिताजी ने उन्हें दिया था, वह सब ले करके वह किसके पास आ गई? इस कपटी के पास, और कहा कि प्रभु ये लीजिए गुरु दीक्षा और मुझे आप ये दीजिए, दीक्षा दीजिए। उस कपटी ने कहा ठीक है, गुरु के बंधन में बंधना है तो एक रस्सी लेकर आओ, तब हम तुमको गुरु के बंधन में बांधे। वैराग्यवती एक रस्सी लेकर आई। कपटी ने एक सामने पेड़ था, उस पेड़ में वैराग्यवती को बांध दिया और कहा देखो ये गुरु जी का बंधन है, जब तक कोई इसे खोलने आए तब तुम कह देना कि गुरु जी का बंधन है, मैं इसको उन्हीं के हाथों से खुलवाऊंगी। और जब कोई इसको कहने पर न माने तब तुम बताना कि आपको मैं नमस्कार करती हूँ, आप जाइए, ये गुरुदेव का बंधन है, वही इस बंधन को खोलेंगे, मेरे आने तक इस बंधन को किसी से खुलवाना मत। इतना कहकर वह हीरे जवाहरातों को लेकर के चला गया। अच्छा, उसने सोचा कि क्या पता कन्या है, तब उतना कठोर नहीं कर पाएगी, भूखे नहीं रह पाएगी, एक जगह बंधे बंधे बोर हो जाएगी, किसी से अपने बंधन को खुलवा लेगी। वो बंधन खोलना भूल गया और उसके बाद में वैराग्यवती वहां पर बंधी हुई हैं। 2 दिन बाद उनके पिताश्री आए। पिताश्री ने कहा कि अरे पुत्री, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो पुत्री ने उनको प्रणाम किया। कहा पिताश्री आपको प्रणाम, आप यहाँ किस कार्य से आए? कहा पुत्री मैं आपसे मिलने आया था। तो पुत्री ने कहा कि मिल लीजिए। अब उन्होंने कहा कि मिल लीजिए, तुम्हारी इस दशा को देख करके मैं काफी चिंतित हूँ, हुआ क्या? कहा कुछ नहीं, ये जो मेरे गुरुदेव का बंधन है वो मुझे बांध कर गए हैं और कहा है जब तक मैं ना हूँ तब तक किसी से खुलवाना मत। इस पर उनके पिता ने कहा कि ये कोई गुरुदेव नहीं, कोई कपटी लगते हैं जिन्होंने तुम्हें ठग लिया है। तो उन गुरुदेव को आप अपना गुरु मत मानिए और लाइए यह बंधन हम खोल लें। जैसे ही पिता उसके बंधन को खोलने लगे त्यों ही वह बोली कि पिताजी खबरदार, ये मेरे गुरुदेव का बंधन है, इस बंधन को मेरे गुरुदेव ही खोलेंगे। और ऐसा कह करके पिताजी से कहा कि पिताजी आप यहाँ से अब जाइए।